हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ में जारी किए होंगे। गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और है तू राणा का वंशज, है तू राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर मेंशन है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर मैं बात करूं खासकर, तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए मैं आज उस पर बात करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दो परीक्षाएं जो है सहायक शिक्षक भर्ती की आयोजित की गई, जहां पर आपको पहली परीक्षा जो आयोजित की गई उसमें 68,500 वैकेंसी थी, जहां पर आपको लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और वहां पर आपको 150 प्रश्न पूछे गए थे। तकरीबन 13 से 14 सब्जेक्ट पूछे गए थे और हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे गए थे। और एक सब्जेक्ट हमारा था आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया था और उसमें से भी हमें 5 प्रश्न पूछे गए थे। और 69,000 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें भी जो है सूचना तकनीकी दिया गया था, आईसीटी दिया गया था, यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे गए थे। इन 5 प्रश्नों को हम कैसे गेन कर पाएंगे, उन पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए गाइस, देर ना करते हुए वन माइंड कंसंट्रेट होकर के हम सारी चीज़ों को सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे कि वह 5 प्रश्न। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आईसीटी में सिलेबस क्या क्या रखा गया है, आईसीटी में सिलेबस क्या क्या रखा गया है उसके बारे में हम जानने की कोशिश सबसे पहले करेंगे। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आसानी से यहाँ पर जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उन 5 प्रश्नों को गेन कर सकते हैं, अपने 5 नंबर यहाँ से जो है पक्के कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है कंप्यूटर को। किसको रखा गया है? कंप्यूटर को रखा गया है। किसको रखा गया है? सबसे पहले कंप्यूटर को रखा गया है। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, एबीसीडी भी नहीं आती है, तो हम आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक बताने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हम आपको जो है बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं, इसमें रखा गया है इंटरनेट को रखा गया है। किसको रखा गया है? इंटरनेट को रखा गया है। तीसरा अगर मैं बात करूं, स्मार्टफोन को रखा गया है। किसको रखा गया है? स्मार्टफोन को रखा गया है। चौथा अगर मैं बात करूं, टीचिंग रिलेटेड एप्स को रखा गया है। पांचवा अगर मैं बात करूं, डिजिटल टीचिंग एड्स को रखा गया है। किसको? डिजिटल टीचिंग एड्स को रखा गया है। छठवां अगर मैं बात करूं, ओईआर। ओईआर का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, अर्थात कहने का तात्पर्य है मुक्त शैक्षणिक संसाधन, मुक्त शैक्षणिक संसाधन, ओईआर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। सातवां अगर बात करूं, टीचिंग स्किल। किसको रखा गया है? टीचिंग स्किल को रखा गया है आईसीटी के अंदर। उसके बाद अगर बात करूं, क्लासरूम एजुकेशन, क्लास रूम एजुकेशन को आईसीटी में रखा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्कूल मैनेजमेंट को, विद्यालय प्रबंधन को भी आईसीटी में रखा गया है। तो आईसीटी में क्या क्या सब्जेक्ट दिए गए हैं, आईसीटी में विषय वस्तु क्या है, सिलेबस क्या दिया गया है, हमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें इंटरनेट से प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें स्मार्टफोन से प्रश्न पूछे जाएंगे, और हम बात करें टीचिंग रिलेटेड ऐप से पूछे जाएंगे, डिजिटल टीचिंग एड्स से पूछे जाएंगे। उसके बाद ओपन एजुकेशनल रिसोर्स से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टीचिंग स्किल से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्लासरूम एजुकेशन, उससे हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और स्कूल मैनेजमेंट। यह तकरीबन जो है आईसीटी में 7-8 चीज़ों को रखा गया है और यहाँ से 5 प्रश्न 100% बनेंगे और 5 प्रश्न आप अपने आसानी से पक्के कर सकते हैं, 5 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे कंप्यूटर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक होगा, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे कंप्यूटर के ऊपर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? संगणक या गणना करना। उसके बारे में आज हम बात करने की कोशिश करें। आइए जानते हैं कंप्यूटर क्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है?
कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम, जो कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया गया था? कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया था। और कौन सी डिवाइस थी? तो अबेकसक नामक डिवाइस थी जिसका प्रयोग अमेरिका में सर्वप्रथम किया गया था। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अबेकसक नामक डिवाइस का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। और कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर का जो कार्य होता है वह होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा संग्रहण, इंटरनेट चलाने में और मनोरंजन करने के लिए कंप्यूटर होता है। क्या? कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर का कार्य होता है क्या? गणना करना। क्या? कंप्यूटर का कार्य होता है गणना करना, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा संग्रहण और इंटरनेट चलाने में सहयोग, और क्या होता है? मनोरंजन इसका कार्य होता है। आइए आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को, प्रोसेस के पश्चात, हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस के पश्चात सूचना में परिवर्तित कर देता है। जैसे गूगल पे हमने टाइप किया, क्या? जैसे गूगल पर हमने टाइप किया, लिखा कीबोर्ड से सुधाकर सिंह एजुकेशन हब, तो सुधाकर सिंह एजुकेशन हब से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां होंगी वह आपको सूचना के रूप में, आउटपुट के रूप में बाहर दे देगा और बता देगा कि सुधाकर सिंह का एजुकेशन हब जो है वह कहाँ पर है, कितने वीडियो पड़े हुए हैं, सारी चीजें वह आपको बता देगा। क्या? सूचना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस के पश्चात क्या करता है? हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस के पश्चात सूचना में परिवर्तित कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूं, गूगल पर मैंने टाइप किया सुधाकर सिंह एजुकेशन हब, तो सुधाकर सिंह एजुकेशन हब से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां होगी वह सूचना के रूप में आपको बाहर दे देगा। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था जो एक गणितज्ञ थे। आइए सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर से लाभ क्या क्या होंगे, एडवांटेज क्या है कंप्यूटर के, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कंप्यूटर से डिसएडवांटेज क्या है, फायदे क्या हैं और लाभ क्या हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के बारे में, मैंने जाना कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानने की कोशिश करें, फायदा और हानि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या? लाभ और हानि के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एडवांटेज। कंप्यूटर में क्या होती है? शुद्धता होती है। यदि हम कोई काम कंप्यूटर से करते हैं तो उसमें शुद्धता पाई जाती है, उसमें विश्वसनीयता पाई जाती है। कम समय में हम अधिक कार्य को कर सकते हैं, अधिक डाटा संग्रह कर सकता है। कंप्यूटर क्या है? अधिक डाटा संग्रह कर सकता है। कम समय में हम अधिक कार्य कर सकते हैं। क्या? कम समय में हम अधिक कार्य कर सकते हैं और अधिक डाटा को संग्रह कर सकते हैं। उसमें शुद्धता पाई जाती है, उसमें विश्वसनीयता पाई जाती है। यह इसके क्या है? फायदे हैं। क्या है? उसमें शुद्धता पाई जाएगी, विश्वसनीयता पाई जाएगी, कम समय में हम अधिक कार्य कर सकते हैं और अधिक डाटा को संग्रह कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कंप्यूटर के डिसएडवांटेज के बारे में। इसमें बिजली की खपत, डाटा को खो देने का खतरा, ई कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। यह इसके क्या है? हानियां हैं कंप्यूटर से। अगर मैं बात करूं, कहीं पर अगर मैं कंप्यूटर में डाटा इनपुट करता हूं, डाटा को हमने क्या किया? अल्फाबेट से हमने टाइप किया, वह डाटा हमने इनपुट किया। अब अगर बात करें, वह डाटा क्या लेगा? प्रोसेस, स्टोर करेगा, अपने यहाँ पर संग्रह करेगा, उसके बाद वह इंफॉर्मेशन देगा। क्या करेगा? वह इंफॉर्मेशन देगा, रिजल्ट देगा और आउटपुट के रूप में वह रिजल्ट दे देगा।